और अब बात करेंगे यूपी में पहली बार अलविदा जुमे की नमाज पूरे प्रदेश में शांति से पढ़ी गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई है और ना ही कहीं पर कोई हंगामा हुआ है। लाउडस्पीकर विवाद के बाद पैदा हुए हालात को देखते हुए पुलिस ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सरकारी गाइडलाइन के साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अपील की थी कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ें और पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, जिसका यूपी के हर जिले में असर भी देखने को मिला है। पहली बार बगैर लाउडस्पीकर और सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई है। धार्मिक विवाद के चलते भले ही कई राज्यों में तनाव है, लेकिन यूपी में धार्मिक सद्भावना है, यानी यूपी में कानून व्यवस्था फिट, योगी मॉडल सुपरहिट। तो पहले अलविदा की नमाज पर कुछ ना कुछ विवाद होता रहता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। आपको बताते चलते हैं कि अलविदा की नमाज कहां-कहां पढ़ी गई है। आपको बता दें कि 31,151 जगहों पर अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई है और इसके बाद ये भी बताते हैं कि 2,846 जगह थी जहां संवेदनशील थी, उसको ध्यान रखते हुए कानून व्यवस्था दुरुस्त की गई थी। पीएसी की 46 कंपनियां तैनात की गई थी क्योंकि आज जुमे की नमाज थी, उसको देखते हुए। इसके बाद अगर बात करें तो 7 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर तैनात रही। ये समझना जरूरी है क्योंकि किस तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई। अलविदा की नमाज को लेकर कड़ा पहरा भी रहा क्योंकि कानून व्यवस्था को देखते हुए चप्पे चप्पे पर लगातार निगरानी भी रखी गई। तो ये वो 5 पॉइंट है, आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई। शरारती तत्वों पर रखी जा रही है कड़ी नजर, यानी ईद से पहले जो आज जुमे की नमाज पढ़ी गई है उसको देखते हुए चप्पे चप्पे नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। तो ये वो गाइडलाइन है जिसका पूरी तरीके से पालन करना बेहद जरूरी है और इसका ख्याल भी रखा गया। तो पूरे प्रदेश से शांति की तस्वीरें सामने आई हैं और इस वक्त आपको प्रदेश के 8 जिलों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोरखपुर, मेरठ, बाराबंकी, बरेली, अयोध्या, जौनपुर, कानपुर, रामपुर समेत सभी शहरों गांवों में देश की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। गोरखपुर की सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई है और नमाज के दौरान सभी अधिकारी फील्ड में नजर आए। एडीजी जोन अखिल कुमार ने सभी मस्जिदों का दौरा किया और सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। हालांकि इस बार मुस्लिम समाज शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी। अलविदा की नमाज गोरखपुर में शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पुलिस फोर्स एकदम मुस्तैद रही। आला अधिकारी ग्राउंड पे घूमते नजर आए। खुद एडीजी जोन ने कमान संभाल रखी थी और वो लगातार फील्ड में मूविंग रहे और जितने भी जगह रही वहां पे वो खुद जाके अपने निरीक्षण करते रहे। गोरखपुर में सभी जगहों पे इस वक्त जो नमाज पढ़ी जा रही थी वो सकुशल संपन्न हो गया और जो शासनादेश था उसी के अनुसार अलविदा का नमाज पढ़ा गया। देखिए, सब जगह पुलिस प्रबंध चुस्त दुरुस्त है। सारे जो फोर्स है हमारा डिप्लॉयड है, सारे वरिष्ठ अधिकारी ग्राउंड पर है। मैं स्वयं यहाँ देखने आया हूँ और अच्छी व्यवस्था है। सभी लोगों से संवाद इकट्ठा किया गया है, धर्मगुरुओं से, और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। ईद एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। सभी हमारे मुस्लिम भाई लोग इसको अच्छे ढंग से मना रहे हैं। हम भी उनके इस त्यौहार में शरीक हो रहे हैं और अच्छे ढंग से कार्यक्रम को कराया जा रहा है। मेरठ में भी योगी सरकार का इकबाल दिखा है। जहां सड़क पर नमाज होती थी वहां इस बार लोगों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था, लेकिन लोगों के सूझबूझ के साथ ही सड़क को छोड़कर मस्जिदों में अलविदा की नमाज पढ़ी गई। उस वक्त न्यूज़ 18 की टीम भी मेरठ के जामा मस्जिद के बाहर तैनात थी। मेरठ में इस समय अलविदा जुम्मे की नमाज चल रही है। मेरठ काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है और ये वो सड़कें हैं जहां पर नमाज सड़कों पर हुआ करती थी 2 साल पहले, लेकिन कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब नमाज
मस्जिदों के अंदर हो रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ तस्वीरें। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल, आरएएफ बल तैनात है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि लाइन से पुलिसकर्मियां खड़े हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। कोई भी सुरक्षा में जो बाधक है, जो भी न्यूसेंस करना चाहता हो, उसके हौसले इस कदर ना हो सके कि वो न्यूसेंस कर पाए। आप देख सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से नमाज चल रही है इस समय। और ये मेरठ की जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं। मेरठ की सबसे बड़ी मस्जिद इसको कहा जाता है और इसी मस्जिद में सैकड़ों लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ पाएं, इसके लिए व्यवस्था की गई है। अलग अलग समय पर नमाज की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और निकल कर जा रहे हैं। यानी इबादत गाह पूरी तरह से धार्मिक आस्था से ओतप्रोत है और यहाँ पर लोग अपने लिए, अपने ईश्वर से यहाँ पर दुआएं कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की सभी इच्छाओं को पूरे किए जाए। लेकिन जिस तरीके से एक तस्वीर 2 साल पहले दिखती थी, जो सड़कों पर नमाज होती थी, वो अब बंद हो गई। खुद आईजी भ्रमणशील हैं, रेंज में दौरा कर रहे हैं और वो यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी सड़कों पर नमाज ना पढ़े। ये नमाज प्रशासन की जो तरफ से हो रही है, ये अच्छी बात है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग बाग सड़कों पर नमाज पढ़ते थे। बाय टाइम ये होता था कि गंदी नाली का पानी भी जैसे छींट आ जाती थी, उससे भी बचाव हो रहा है। और मस्जिद में नमाज हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है, इस बात के लिए बहुत मेरे धन्यवाद है। हाँ, पहले जो सड़कों पे नमाज होती थी, अब इनकी बोर्ड ने, नमाज बोर्ड ने, जो अभी भैया बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि अब जहाँ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। कि एक जरा सी बात ये है कि जैसे इस सड़कों पे बैठते थे, सड़कों पे भी बैठते थे, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी बच्चा, ये हिंदू एरिया, कोई भी अगर बच्चा कुछ कर देता तो एक विवाद भी हो सकता था। तो वहीं अयोध्या से भी शांति का संदेश आया है। 2 दिन पहले यहां पर अशांति फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अयोध्या की पुलिस ने मामले को तुरंत सुलझा लिया। आज जब अलविदा की नमाज पढ़ी गई तो बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में दिखाई दिए। अयोध्या की किसी भी सड़क पर एक भी नमाजी नमाज पढ़ते नहीं दिखा। इस मौके पर इकबाल अंसारी ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। रामपुर में अलविदा की नमाज पर एकता की मिसाल देखी गई है। मस्जिद के बाहर नमाजियों पर फूल बरसाए गए हैं। हिंदू भाइयों ने नमाजियों पर फूल बरसाए। सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने इस मौके पर मिसाल पेश की है और इस तरह की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। योगी सरकार में इस बार कई चीजें बदली हैं जो शांति का संदेश देती हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ संपन्न हो गया, लेकिन इसके लिए पुलिस ने बड़ी तैयारी की थी। अलविदा की नमाज को लेकर कड़ा पहरा था, ये भी आपको बताते हैं। और कहां कहां पर था ये भी आपको बताते हैं। अलविदा की नमाज को लेकर कड़ा पहरा रहा, देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था काफी अच्छी रही। 2846 संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि चप्पे चप्पे पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। हर स्तर पर पूरी तरह से सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो गाइडलाइंस बनाए थे उसका पूरी तरीके से पालन करना था। और यह भी देखा गया कि हर जगह किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिले। शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, क्योंकि आज नमाजी नमाज अदा कर रहे थे और जगह जगह पर निगरानी भी लगातार रखी जा रही थी। तो ये वो पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है, नजर रखी जा रही है, क्योंकि अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। तो धर्मगुरुओं ने भी अपील की थी कि सड़क पर नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ें। नमाज के लिए सड़क बंद नहीं की जाएंगी। ये भी आपको बताते हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, मस्जिद में नमाज पढ़ना है। ये भी बात सामने निकल कर आई है, क्योंकि अपील की गई थी धर्मगुरुओं की तरफ से। नमाज के लिए सड़क बंद नहीं की जाए, क्योंकि पहले देखा जाता था कि जब नमाजी नमाज करते तो उस रास्ते को बंद किया जाता था। नमाज के दौरान सड़कों पर आवाजाही बाधित ना हो, इन बातों का भी ख्याल रखा गया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, अगर बात करें, क्योंकि देखा गया है कि जो कानून व्यवस्था है वो किस तरीके से दुरुस्त हुई है ये समझा जा सकता है, और जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका पूरी तरीके से आज पालन भी किया गया है अलविदा की नमाज पर।
बिल्कुल, और उस जो शासन का गाइडलाइन था उसी के अनुसार आज पूरे दिन नमाज पढ़ा गया। और किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील थे, उसका एक उदाहरण यह है कि आज मुख्यमंत्री गोरखपुर में मौजूद थे और सुबह 8 बजे के करीब जब वो जनता दरबार लगाए थे तो प्रोटोकॉल के तहत और जनता दरबार के तहत सारे आला अधिकारी वहीं पे मौजूद थे और जनता दरबार में ही थे। मुख्यमंत्री ने वहां पे सीधा निर्देश दिया कि आप लोग यहाँ पे मत रहिए, यहाँ पे एक आध अधिकारी को छोड़िए और आप लोग यहाँ से तुरंत निकलिए और फील्ड में भ्रमणशील रहिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लोग अब नमाज पढ़ने आ रहे हैं, इबादत करने आ रहे हैं, वो आए, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो शासनादेश है, जो गाइडलाइन है, जो नियम कानून है, उसी के अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल रामगोपाल, और उस नियम कानून का पूरी तरीके से पालन भी किया गया। उपेंद्र भी हमारे साथ है। उपेंद्र, वाराणसी में किस तरह की तस्वीर देखने को मिली, और यह भी देखने को मिला कि अमन चैन हर तरफ देखने को मिली, शांति का संदेश भी दिया गया यहां पर। देखिए, मैं इस वक्त जो सड़क पर खड़ा हूं, ये गवाह है योगी सरकार के नए निजाम के नए नियमों का, कि कैसे नियमों का कड़ाई से पालन हो सकता है, कैसे शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का त्यौहार मनाया जा सकता है। ये सड़क हर बार यहाँ पर एक आप सामने देख रहे होंगे मस्जिद खुदायार खां है, और ये जो दीवार है, ये दीवार जो है फातमान रोड की, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। हमेशा ये पूरी सड़क जिस वक्त नमाज अलविदा जुमा की पढ़ी जाती है, ये पूरी घिरी रहती है। यहाँ से लेकर जहाँ तक गाड़ियाँ आ रही होती हैं, इनको डाइवर्ट किया जाता है। हर बार ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बनता है। इस बार ना ही कोई ट्रैफिक डाइवर्जन हुआ, ना ही कोई... बहुत अलग तस्वीरें देखने को मिली उपेंद्र, और उमेश के पास चलते हैं, मेरठ में मौजूद हैं। उमेश, वहां पर किस तरह की तस्वीर देखने को मिली, और साथ में यह भी देखने को मिला कि इस बार जो नमाजी नमाज अदा कर रहे थे, किसी तरह का कोई रूट डायवर्जन नहीं किया गया था, किसी भी सड़कों को बंद नहीं किया गया था, आवाजाही पूरी तरीके से चल रही थी। जी हाँ, निश्चित तौर पर यह बड़ी उपलब्धि है। समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और रामपुर, संभल, मुरादाबाद समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और एक भी नमाजी सड़क पर नजर नहीं आया। सड़क पर एक भी नमाजी किसी भी जिले में नजर नहीं आया। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरठ की इमलियान मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी गई। मेरठ के शाही जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा गई। तो निश्चित तौर पर समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बिल्कुल उमेश, ये कहा जा सकता है कि जो कानून व्यवस्था बनाए गए हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसका पूरी तरीके से यहाँ पर पालन किया गया और एक शांति का पूरे देश में संदेश भी दिया गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए।